हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। वैसे तो जैसा हम सबको पता है कि 26 जुलाई को पेपर था और पेपर हो गया है। मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था और जहाँ पे मेरा सेंटर था वो बहुत बेकार सेंटर था। इतना ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर से इतनी मतलब उन्होंने ना एसी तक नहीं चलाया था उस रूम में, बस फ़ैन चल रहा था। वो भी मैं जहाँ बैठी थी वहाँ पर फ़ैन भी नहीं था। तो बस पेपर हो गया है और पेपर के बारे में अब ज़्यादा मैं क्या ही बात करूँ। आप लोग ने तो देखा ही होगा कि जिस तरह से न्यूज़ आ रही है कि पेपर लीक भी हो गया है। मेरा तो ये मत सोचिएगा कि अब दोबारा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ऑलरेडी पेपर लीक ना हो इसके लिए इन्होंने 1 महीने पोस्टपोन किया था एग्ज़ाम को। बट स्टिल क्या कहें, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। अब आप मेहनत कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, बट जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए आप कुछ नहीं कह सकते हो। पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा हाई था। इस बार अप्लाइड बहुत ज़्यादा आया था। मतलब आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन जब तक आपको एक डिफरेंट अप्रोच नहीं पता है तब तक बस 3 घंटे में तो पेपर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल था। मैं सही बताऊँ, जो फर्स्ट राउंड था जिसमें मतलब आपको जो क्वेश्चन आते हैं फटाफट करके, उसमें मैंने सी पार्ट में आई थिंक 14 क्वेश्चन किए थे और बी पार्ट में 16 या 17, दैट्स इट। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंसान मेहनत करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका हर रिज़ल्ट फ्रूटफुल हो। खैर अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं है, रिस्पॉन्स शीट भी मैंने नहीं मिलाई है, बट पेपर देते समय एक अंदर से फील आता है ना कि उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना अच्छा कर सकते थे या जितना अच्छा चाहते थे। तो मुझे भी फील हुआ कि हाँ, इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा इवॉल्व था और वो नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे कि आपने जो चीज़ पढ़ी है बस सिंपली आप उसको वहाँ पे आके टिक कर लो। और तो अब एग्ज़ाम तो हो गया है, अब हम आगे के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं उसमें बहुत तरह के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो फ्रेशर होंगे, उनका पहला दूसरा बार वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे या एमएससी के साथ ही वो पेपर दे रहे होंगे, तो उनके लिए भी बहुत टाइम है। वो इजीली अपना मतलब नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट कर सकते हैं और अब इवॉल्व तरीके से यानी न्यू अप्रोच के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा होगा कि अब बहुत हो गया, हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अपना कोई ना कोई बी प्लान लेके चल रहे होंगे और वो अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि जिस तरह से आजकल कंपटीशन का माहौल है, कभी भी पेपर लीक हो जाता है, कितना भी टाइम लग जाता है एग्ज़ाम होने में और बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो सिस्टम में बहुत चेंजेस हैं, इसलिए हमें भी अपने थॉट्स में और साथ ही साथ हमें अपनी जो मेहनत है उसमें भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि अगर आपका ये तीसरा या चौथा अटेम्प्ट होगा तो डेफ़िनेटली अब आप सेकंड ऑप्शन के लिए भी जा सकते हो। और देखिए, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना उनसे तो आप बहुत बेहतर हो, क्योंकि कम से कम आप खुद को तो इम्प्रूव कर रहे हो, आप कम से कम आप खुद को तो इवॉल्व कर रहे हो, आप खुद की लाइफ के तो चेंजेस कर रहे हो। तो इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम जैसा भी हुआ है, जब तक रिस्पॉन्स शीट नहीं आती है, रिज़ल्ट नहीं आता, तब तक तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। बट अगर आपको दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो एक भी दिन का लेट मत करिएगा। ये नहीं कि चलो 1 महीना आराम कर लेते हैं, अभी तो पेपर दिया है, क्योंकि कब दिसंबर आ जाएगा हमें पता भी नहीं चलता है और फिर एग्ज़ाम हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ आता है। इसलिए अगर आपको दोबारा से अटेम्प्ट देना है तो तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप कोई नेक्स्ट ऑप्शन सोच रहे हैं कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा या अब हम कुछ और अपना अप्रोच करेंगे और कहीं और अपना माइंड लगाएंगे जिस पे कंसंट्रेट होके हो सकता है हमारे अच्छा फ्यूचर ऑप्ट कर ले, तो आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। लेकिन लाइफ में हमेशा याद रखिए, मेहनत करिए, बट एक ही चीज़ के पीछे भागते भागते अपना समय इतना मत बर्बाद करिए कि किसी और चीज़ के लिए आप फिर आपके पास टाइम ही ना रहे। और ऑल द बेस्ट सबको। रिज़ल्ट आएगा तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी अपना रिज़ल्ट भी, जो भी आएगा। और मेहनत करने वालों के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि जो कोशिश आप कर रहे हो ना, जो नहीं कर रहा उससे आप कहीं बेहतर हो। क्योंकि ये तो भगवान भी कहते हैं, सिर्फ अपने कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन हम लोग के साथ क्या है ना, हम लोग इच्छा पहले करने लगते हैं और ऐसा लगता है मेहनत तो कर ही रहे हैं तो फिर मिल जाना चाहिए। बट जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुँचोगे जिस लेवल की मेहनत आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको वो चीज़ें मिल पाएंगी। इसीलिए अपने मेहनत के लेवल को और बढ़ाइए, खुद को और इम्प्रूव करिए और डेफ़िनेटली रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा तो अभी बीएड चल रहा है, 3rd सेमेस्टर, और मैं अब उसी पे फोकस हो रही हूँ, क्योंकि मेरा भी फिर सीटेट का एग्ज़ाम होगा दिसंबर में।
तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, जैसा भी एग्ज़ाम हुआ है अभी रिज़ल्ट का वेट करिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ क्या जाती है कुछ भी हम नहीं सोच सकते, बिकॉज़ पेपर बड़ा अलग था। और चलिए देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अब मैं आगे क्या सोच रही हूँ। बेसिकली मैंने जो ये सोचा है कि मैं पहले अपना बीएड कंप्लीट करूँगी अच्छे से, और सीटेट जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, मैं उसी को टारगेट करने वाली हूँ 3-4 महीने के लिए। और देखते हैं क्या करना है, क्योंकि मेहनत से तो भाग नहीं सकते, और हम लोग जिस फैमिली से हैं वहाँ पे बिना मेहनत के, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता। तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और किसी ठीक ठाक जगह पे जॉब मिल जाए और करें उसको, और वही हम कर रहे हैं। मेहनत से कभी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि किस्मत भी चाहती है कि मेहनत करो, और भगवान तो साफ साफ कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो भाई फल के बारे में मत सोचिए, और जिसे भी अपना दूसरा अटेम्प्ट देना है वो डेफिनेटली लग जाए, 4-5 दिन के लिए भी वेट मत करिए, तुरंत अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम रिज़ल्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी अपने थॉट्स को लेके, कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आपका जैसा भी एग्ज़ाम गया है अभी उसको भूल के, जो चला गया है वो चला गया है, उसके बारे में मत सोचिए, बस आप आगे के बारे में सोचिए कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, क्योंकि जो बीत चुकी है उससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे के बारे में सोचिए, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।